चैप्टर 4 पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी के नीचे। उन पहाड़ों तक जाने के लिए कई रास्ते थे और उनके ऊपर से कई दर्रे भी थे, लेकिन ज्यादातर रास्ते धोखेबाज और छल कपट से भरे हुए थे और कहीं नहीं ले जाते थे या बुरे अंजाम की ओर ले जाते थे, और ज्यादातर दर्रे बुरी चीजों और खतरनाक खतरों से भरे हुए थे। बॉनी और हॉबिट एलरोंड की बुद्धिमान सलाह और गैंडाल्फ के ज्ञान और स्मृति की मदद से सही दर्रे तक पहुंचने के लिए सही रास्ता अपनाते थे। घाटी से बाहर निकलने और लास्ट होमली हाउस को मीलों पीछे छोड़ने के कई दिनों बाद भी वे ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहे थे। यह एक कठिन और खतरनाक रास्ता था, एक टेढ़ा मेढ़ा और एकांत और लंबा रास्ता। अब वे पीछे मुड़कर उन जमीनों को देख सकते थे जिन्हें उन्होंने छोड़ा था, जो उनके पीछे बहुत नीचे फैली हुई थीं। पश्चिम में बहुत दूर, जहां सब कुछ नीला और धुंधला था, बिल्बो जानता था कि वहां उसका अपना सुरक्षित और आरामदायक देश और उसका छोटा सा हॉबिट होल था। वह कांप उठा। यहाँ बहुत ठंड हो रही थी और हवा चट्टानों के बीच से तीखी आवाज में आ रही थी। कभी कभी पहाड़ की ढलानों से पत्थर भी सरपट दौड़ते हुए आते थे, दोपहर के सूरज की रोशनी से बर्फ पर गिरते हुए, और उनके बीच से गुजरते थे, जो कि भाग्यशाली था, या उनके सिर के ऊपर से, जो कि भयावह था। रातें आरामदायक और ठंडी थीं, और वे गाने या बहुत ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि गूंज अजीब थी, और ऐसा लगता था कि सन्नाटा टूटना पसंद नहीं करता था, सिवाय पानी के शोर और हवा के रोने और पत्थर के टूटने के। नीचे गर्मी बढ़ रही है, बिल्बो ने सोचा, और घास काटने और पिकनिक मनाने का काम चल रहा है। इस गति से दूसरी तरफ जाने से पहले ही वे कटाई और ब्लैकबेरी तैयार कर लेंगे। और बाकी लोग भी उतने ही उदास विचार सोच रहे थे। हालांकि जब उन्होंने एलरोंड को मध्य गर्मियों की सुबह की बड़ी उम्मीद में अलविदा कहा था, तो उन्होंने पहाड़ों के पार जाने और आगे की भूमि पर तेजी से सवारी करने के बारे में खुशी से बात की थी। उन्होंने सोचा था लोनली माउंटेन में गुप्त दरवाजे पर आते हुए, शायद शरद ऋतु का वह अगला आखिरी चांद, और शायद ये ड्यूरन का दिन होगा, उन्होंने कहा था। केवल गैंडाल्फ ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बॉनी कई सालों से उस रास्ते से नहीं गुजरे थे, लेकिन गैंडाल्फ ने किया था, और वह जानता था कि जंगल में बुराई और खतरा कैसे बड़ा और पनपा था, जब से ड्रैगन ने लोगों को जमीन से खदेड़ दिया था, और मोरिया की खानों की लड़ाई के बाद भूत गुप्त रूप से फैल गए थे। गैंडाल्फ जैसे बुद्धिमान जादूगरों और एलरोंड जैसे अच्छे दोस्तों की अच्छी योजनाएं भी कभी कभी भटक जाती हैं जब आप जंगल के किनारे पर खतरनाक रोमांच पर निकलते हैं, और गैंडाल्फ ये जानने के लिए काफी बुद्धिमान जादूगर था। वह जानता था कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, और वह शायद ही यह आशा करने का साहस कर पाता कि वे उन बड़े ऊंचे पहाड़ों पर एकाकी चोटियों और घाटियों के साथ भयभीत साहसिक कार्य के बिना गुजर जाएंगे जहां कोई राजा शासन नहीं करता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक दिन उनका सामना एक आंधी से नहीं हुआ, आंधी से ज्यादा, एक वज्र युद्ध। आप जानते हैं कि जमीन पर और नदी घाटी में वास्तव में बहुत बड़ा तूफान कितना भयानक हो सकता है, खासकर उन समयों में जब दो बड़े तूफान मिलते हैं और टकराते हैं। इससे भी भयानक रात में पहाड़ों पर गरज और बिजली होती है, जब तूफान पूर्व और पश्चिम से आते हैं और युद्ध करते हैं। चोटियों पर बिजली चमकती है, और चट्टानें कांपती हैं, और बड़े बड़े धमाके हवा को चीरते। बिल्बो ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था या कल्पना नहीं की थी। वे एक संकरी जगह पर ऊंचे स्थान पर थे, जहां एक तरफ एक धुंधली घाटी में एक भयानक ढलान थी। वहां वे रात के लिए एक लटकती चट्टान के नीचे शरण ले रहे थे, और वह एक कंबल के नीचे लेटा हुआ था और सिर से पैर तक कांप रहा था। जब उसने बिजली की चमक में बाहर झांका, तो उसने देखा कि घाटी के उस पार पत्थर के दिग्गज बाहर थे, और एक दूसरे पर खेल के लिए पत्थर फेंक रहे थे, और उन्हें पकड़ रहे थे, और उन्हें अंधेरे में फेंक रहे थे जहां वे दूर पेड़ों के बीच टकरा रहे थे, या धमाके के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहे थे। फिर एक हवा और बारिश आई, और हवा ने बारिश और ओलों को हर दिशा में घुमाया, ताकि एक लटकती चट्टान भी कोई सुरक्षा न हो। जल्द ही वे भीगने लगे और उनके टट्टू अपने सिर नीचे करके और अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाए खड़े थे, और उनमें से कुछ डर के मारे हिनहिना रहे थे। वे पहाड़ों की ढलानों पर दिग्गजों को हंसते और चिल्लाते हुए सुन सकते थे।
ये बिल्कुल नहीं चलेगा, थोरिन ने कहा। अगर हम उड़ नहीं गए, डूब नहीं गए या बिजली नहीं गिरी तो हमें कोई विशालकाय व्यक्ति उठाकर फुटबॉल की तरह आसमान में उछाल देगा। पर्वत पथ, ठीक है, अगर आपको कहीं बेहतर जगह पता हो तो हमें वहां ले चलो, गैंडाल्फ ने कहा, जो बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था और खुद भी दिग्गजों के बारे में खुश नहीं था। उनके तर्क का अंत ये था कि उन्होंने फिली और किली को बेहतर आश्रय की तलाश करने के लिए भेजा। उनकी आंखें बहुत तेज थीं और बोनो में सबसे कम उम्र के होने के कारण उन्हें आमतौर पर इस तरह की नौकरियां मिलती थीं, जबकि हर कोई देख सकता था कि बिल्बो को भेजने का कोई फायदा नहीं था। अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो तलाश करने जैसा कुछ नहीं है, या ऐसा थोरिन ने युवा बोनो से कहा। अगर आप खोजते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ मिल जाता है, लेकिन ये हमेशा वह नहीं होता जिसकी आपको तलाश थी। इस अवसर पर ऐसा ही साबित हुआ। जल्द ही फिली और किली हवा में चट्टानों को पकड़ते हुए रेंगते हुए वापस आ गए। हमें एक सूखी गुफा मिल गई है, उन्होंने कहा, अगले कोने के पास, और टट्टू और सब कुछ अंदर जा सकता है। क्या तुमने इसका अच्छी तरह से अन्वेषण किया है? जादूगर ने कहा, जो जानता था कि पहाड़ों की गुफाएं कभी खाली नहीं होती। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा, हालांकि सभी जानते थे कि वे इस बारे में बहुत ज्यादा समय तक नहीं सोच सकते थे, वे बहुत जल्दी वापस आ गए थे। यह इतना बड़ा नहीं है और यह बहुत पुराना भी नहीं है। बेशक, गुफाओं के बारे में यही सबसे खतरनाक बात है। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि वे कितनी दूर तक जाती हैं, या पीछे का रास्ता कहाँ जाता है, या अंदर आपका क्या इंतजार कर रहा है। लेकिन अब फिली और किली की खबर काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए वे सभी उठे और चलने के लिए तैयार हो गए। हवा गरज रही थी और गरज अभी भी गर्जना कर रही थी, और उन्हें खुद को और अपने टिट्टुओं को साथ ले जाने का काम था। फिर भी बहुत दूर नहीं जाना था, और कुछ ही देर में वे रास्ते में एक बड़ी चट्टान के पास पहुंच गए। अगर आप पीछे हटते तो आपको पहाड़ के किनारे एक छोटा सा मेहराब दिखाई देता। जब टिट्टुओं को खोल दिया जाता और उनकी काठी खोल दी जाती तो उन्हें बस थोड़ी सी जगह मिल जाती। जब वे मेहराब के नीचे से गुजरे तो उन्हें अपने आसपास की हवा और बारिश की आवाज़ सुनने और दिग्गजों और उनकी चट्टानों से सुरक्षित महसूस करने में मज़ा आया। लेकिन जादूगर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उन्होंने अपनी छड़ी जलाई, जैसा उन्होंने उस दिन बिल्बो के भोजन कक्ष में किया था, जो कि बहुत समय पहले की बात है, यदि आपको याद हो, और इसकी रोशनी में उन्होंने गुफा का अंत से अंत तक अन्वेषण किया। ये काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा और रहस्यमय नहीं था। इसमें सूखा फर्श और कुछ आरामदायक कोने थे। एक छोर पर टिट्टुओं के लिए जगह थी और वे वहां खड़े थे, परिवर्तन से बहुत खुश भाप छोड़ते हुए और अपने नाक के थैलों में चबाते हुए। ओइन और ग्लोइन अपने कपड़े सुखाने के लिए दरवाजे पर आग जलाना चाहते थे, लेकिन गैंडाल्फ ने इसकी बात नहीं सुनी। इसलिए उन्होंने अपनी गीली चीजें फर्श पर फैला दी और अपने बंडलों से सूखे कपड़े निकाले। फिर उन्होंने अपने कंबलों को आरामदायक बनाया, अपने पाइप निकाले और धुएं के छल्ले उड़ाए, जिन्हें गैंडाल्फ ने अलग अलग रंगों में बदल दिया और छत पर नाचने के लिए उन्हें खुश कर दिया। वे बातें करते रहे और बातें करते रहे और तूफान के बारे में भूल गए और चर्चा करते रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से के खजाने के साथ क्या करेगा जब उन्हें यह मिल जाएगा, जो उस समय इतना असंभव नहीं लग रहा था। और इस तरह वे एक एक करके सो गए। और यह आखिरी बार था जब उन्होंने अपने साथ लाए टट्टू, पैकेज, बैगेज, औजार और सामान का इस्तेमाल किया। उस रात यह अच्छी बात हुई कि वे छोटे बिल्बो को अपने साथ ले आए, क्योंकि किसी तरह वो लंबे समय तक सो नहीं पाया, और जब वह सोता था तो उसे बहुत बुरे सपने आते थे। उसने सपना देखा कि गुफा के पीछे की दीवार में एक दरार बड़ी होती जा रही थी और चौड़ी होती जा रही थी, और वह बहुत डर गया था, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकता था या कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय लेटने और देखने के। फिर उसने सपना देखा कि गुफा का फर्श टूट रहा था और वह फिसल रहा था, नीचे गिरने लगा, नीचे, भगवान जाने कहाँ। इस पर वह बुरी तरह चौंक कर उठा और पाया कि उसके सपने का कुछ हिस्सा सच था। गुफा के पीछे एक दरार खुल गई थी और पहले से ही एक चौड़ा रास्ता बन गया था।
वो टट्टुओं की आखिरी पूंछ को उसमें गायब होते देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर था। बेशक उसने बहुत जोर से चिल्लाया, एक हॉबिट जितनी जोर से चिल्ला सकता है, जो उनके आकार के लिए आश्चर्यजनक है। बाहर से भूत कूद पड़े, बड़े भूत, बड़े बदसूरत दिखने वाले भूत, बहुत सारे भूत, इससे पहले कि आप कह पाते कि चट्टानें और ब्लॉक हैं। प्रत्येक बौने के लिए कम से कम 6 थे, और बिल्बो के लिए भी 2 थे, और उन सभी को पकड़ लिया गया और दरार के माध्यम से ले जाया गया, इससे पहले कि आप टिंडर और फ्लिंट कह पाते। लेकिन गैंडाल्फ नहीं। बिल्बो की चीख ने इतना अच्छा किया था, इसने उसे एक पल में जगा दिया था, और जब भूत उसे पकड़ने आए तो गुफा में बिजली की तरह एक भयानक चमक हुई, बारूद की तरह गंध आई और उनमें से कई मर गए। दरार एक झटके से बंद हो गई और बिल्बो और बौने इसके गलत तरफ थे। गैंडाल्फ कहाँ था, इस बारे में न तो उन्हें और न ही भूतों को कुछ पता था, और भूतों ने पता लगाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बिल्बो और बौनों को पकड़ लिया और उन्हें तेजी से आगे ले गए। ये बहुत गहरा, इतना अंधेरा था जितना कि केवल पहाड़ों के बीच रहने वाले भूत ही देख सकते हैं। वहां के रास्ते सभी दिशाओं में उलझे हुए थे, लेकिन भूतों को अपना रास्ता पता था, ठीक वैसे ही जैसे आप निकटतम डाकघर तक जाते हैं और रास्ता नीचे और नीचे जाता था, और यह बहुत ही भयानक रूप से घुटन भरा था। भूत बहुत ही असभ्य थे और बेरहमी से चुटकी काटते थे और अपनी भयानक पत्थर जैसी आवाज में हंसते थे, और बिल्बो तब से भी ज्यादा दुखी था जब ट्रोल ने उसे उसके पैरों की उंगलियों से उठाया था। वह बार बार अपने अच्छे चमकीले हॉबिट होल की कामना करता था। आखिरी बार नहीं, अब उनके सामने एक लाल रोशनी की झलक दिखाई दी। भूत प्रेत भागने लगे, वे गाते हैं या कर्कश आवाज निकालते हैं, पत्थर पर अपने सपाट पैरों की फड़फड़ाहट से समय का ध्यान रखते हैं और अपने कैदियों को भी हिलाते हैं। ताली बजाओ, झपट लो, काली दरार, पकड़ो, चुटकी लो, पकड़ो, और नीचे गोब्लिन टाउन में जाओ मेरे लड़के। टकराहट, धमाका, कुचलना, चूर चूर करना, हथौड़ा और चिमटा, हथौड़ा और घंटियां, धमाका, दूर भूमिगत। हो, मेरे बेटे, स्विश, स्मैक, चाबुक चटकाओ, पीट कर मारो, चिल्लाओ और मिमियाओ, काम करो, और नहीं पीछे हटने की हिम्मत करो, जबकि भूत पीते हैं और भूत हंसते हैं, नीचे जमीन के नीचे गोल गोल घूमते हैं, मेरे लड़के। ये वाकई भयानक लग रहा था। दीवारों से ताली, चटक और कुचल, धमाका की आवाज गूंज रही थी और उनकी भद्दी हंसी गूंज रही थी। हो मेरे बच्चे। गीत का सामान्य अर्थ बहुत ही स्पष्ट था, क्योंकि अब भूतों ने चाबुक निकाल लिए और उन्हें एक झटके से तमाचा मारते हुए उन्हें अपने सामने जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने के लिए कहा, और एक से अधिक बौने पहले से ही चिल्ला रहे थे और किसी भी चीज की तरह मिमिया रहे थे जब वे एक बड़ी गुफा में ठोकर खाकर गिर पड़े। बीच में एक बड़ी लाल आग जल रही थी और दीवारों पर मशालें जल रही थीं और यह भूतों से भरा हुआ था। जब बौने बेचारे छोटे बिल्बो के साथ पीछे और चाबुक के सबसे करीब दौड़ते हुए आए, तो वे सभी हंसे और ताली बजाई, जबकि भूत चालक चिल्ला रहे थे और पीछे से चाबुक मार रहे थे। टट्टू पहले से ही एक कोने में इकट्ठे थे और वहां सभी सामान और पैकेज टूटे हुए पड़े थे, और भूत उन्हें खंगाल रहे थे, और भूत उन्हें सूंघ रहे थे, और भूत उन्हें उंगलियों से छू रहे थे, और भूत उन पर झगड़ रहे थे। मुझे डर है कि यह आखिरी बार था जब उन्होंने उन बेहतरीन छोटे टट्टुओं को देखा था, जिसमें एक हंसमुख मजबूत छोटा सफेद साथी भी शामिल था जिसे एल्रोंड ने गैंडाल्फ को उधार दिया था, क्योंकि उसका घोड़ा पहाड़ी रास्तों के लिए उपयुक्त नहीं था। क्योंकि भूत घोड़े, टट्टू और गधे और अन्य बहुत अधिक भयानक चीजें खाते हैं और वे हमेशा भूखे रहते हैं। हालांकि अभी कैदी केवल अपने बारे में सोच रहे थे। भूतों ने उनके हाथों को उनकी पीठ के पीछे जंजीर से बांध दिया और उन्हें एक साथ एक रस्सी में बांध दिया। पंक्ति के अंत में नन्हा बिल्बो उन्हें खींचता हुआ गुफा के दूर छोर पर ले गया। वहां एक बड़े सपाट पत्थर पर छाया में एक बहुत बड़ा भूत बैठा था जिसका सिर बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर हथियारबंद भूत खड़े थे जो कुल्हाड़ी और मुड़ी हुई तलवारें लिए हुए थे। अब भूत क्रूर, दुष्ट और बुरे दिल वाले होते हैं।
वे कोई सुंदर चीज नहीं बनाते, लेकिन वे बहुत सी चतुर चीजें बनाते हैं। वे सुरंग खोद सकते हैं और खनन कर सकते हैं, साथ ही सबसे कुशल बौनों की तरह जब वे परेशानी उठाते हैं, हालांकि वे आमतौर पर गंदे और गंदे होते हैं। हथौड़े, कुल्हाड़ी, तलवारें, खंजर, कुदालें, चिमटे और यातना के उपकरण भी वे बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं या दूसरे लोगों से अपने डिज़ाइन के अनुसार कैदी और गुलाम बनवाते हैं जिन्हें हवा और रोशनी की कमी के कारण मरने तक काम करना पड़ता है। यह असंभव नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार किया है जिन्होंने तब से दुनिया को परेशान कर दिया है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ मारने के लिए सरल उपकरण, क्योंकि पहिए और इंजन और विस्फोट हमेशा उन्हें प्रसन्न करते थे और साथ ही वे अपने हाथों से जितना वे कर सकते थे उससे अधिक काम नहीं करते थे। लेकिन उन दिनों और उन जंगली इलाकों में वे इतनी दूर तक नहीं पहुंचे थे जैसा कि इसे कहा जाता है। वे बौनों से खास नफरत नहीं करते थे, न ही हर किसी और हर चीज से, और खास तौर पर व्यवस्थित और समृद्ध लोगों से। कुछ हिस्सों में दुष्ट बौनों ने उनके साथ गठबंधन भी कर लिया था, लेकिन थोरिन के लोगों के खिलाफ उनके मन में एक खास दुश्मनी थी, उस युद्ध की वजह से जिसका जिक्र आपने सुना है, लेकिन जो इस कहानी में नहीं आता है। और वैसे भी भूतों को इस बात की परवाह नहीं होती कि वे किसे पकड़ते हैं, जब तक कि यह चालाकी और गुप्त तरीके से किया जाता है और कैदी खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये दुखी व्यक्ति कौन है? महान भूत ने पूछा। बौने और ये ड्राइवरों में से एक ने कहा, बिल्बो की चेन खींचकर ताकि वह अपने घुटनों पर आगे गिर जाए। हमने उन्हें हमारे सामने के बरामदे में शरण लेते हुए पाया। तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रेट गॉब्लिन ने थोरिन की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। शायद मेरे लोगों के निजी मामलों पर जासूसी कर रहे हो। चोर, मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हत्यारे और एल्स के दोस्त, असंभव नहीं। आओ, तुम्हें क्या कहना है? थोरिन बौना आपकी सेवा में है। उसने उत्तर दिया कि यह केवल एक विनम्र बात थी। जिन चीज़ों पर आप संदेह करते हैं और कल्पना करते हैं, उनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हम एक सुविधाजनक और अप्रयुक्त गुफा में तूफान से बचने के लिए शरण लिए हुए थे। हमारे विचारों से परे कोई और बात नहीं थी, किसी भी तरह से गॉब्लिन को असुविधा पहुंचाने से ज्यादा। ये सच था। महान भूत ने कहा, तो तुम कहते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम पहाड़ों में क्या कर रहे थे, और तुम कहाँ से आ रहे थे, और तुम कहाँ जा रहे थे? वास्तव में मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, थोरिन ओकेनशील्ड। मैं तुम्हारे लोगों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन चलो सच जानते हैं, या मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष रूप से असहज करने वाली चीज़ तैयार करूँगा। अब हम अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजों, भतीजियों, अपने पहले, दूसरे और तीसरे चचेरे भाई बहनों और अपने दादा दादी के अन्य वंशजों से मिलने के लिए यात्रा पर थे, जो इन सचमुच मेहमाननवाज पहाड़ों के पूर्वी हिस्से में रहते हैं। थोरिन ने कहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या कहें, जबकि स्पष्ट रूप से सटीक सच बताना संभव नहीं था। वह झूठा है, हे सच में बहुत बड़ा। ड्राइवरों में से एक ने कहा, जब हमने इन प्राणियों को नीचे आने के लिए आमंत्रित किया, तो हमारे कई लोग गुफा में बिजली की चपेट में आ गए, और वे पत्थरों की तरह मृत हैं। इसके अलावा उसने ये भी नहीं बताया। उसने तलवार निकाली जो थोरिन ने पहनी थी, वह तलवार जो ट्रॉल्स की मान से आई थी। ग्रेट गॉब्लिन ने जब इसे देखा तो क्रोध से एक भयानक चीख मारी, और उसके सभी सैनिक अपने दांत पीसने लगे, अपनी ढालें टकराने लगे, और पैर पटकने लगे। वे तलवार को तुरंत पहचान गए। इसने अपने समय में सैकड़ों गॉब्लिन को मार डाला था, जब गोंडोलिन के सुंदर कल्पित बौने पहाड़ियों में उनका शिकार करते थे या उनकी दीवारों के सामने युद्ध करते थे। उन्होंने इसे ऑक्रिस्ट, गॉब्लिन क्लीवा कहा था, लेकिन गॉब्लिन इसे केवल बिटर कहते थे। वे इससे नफरत करते थे और इसे ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति से और भी ज्यादा नफरत करते थे। हत्यारे और योगिनी मित्र, महान भूत चिल्लाया, काट दो उन्हें, मारो उन्हें, उन्हें काटो, उन्हें दांत से कुतर दो, उन्हें सांपों से भरे अंधेरे गड्ढों में ले जाओ, और उन्हें फिर कभी रोशनी न देखने दो।
वो इतने गुस्से में था कि वह अपनी सीट से कूद पड़ा और खुद मुंह खोलकर थोरिन पर झपटा। ठीक उसी क्षण गुफा की सभी रोशनियां बुझ गईं और बड़ी आग धधक उठी और नीले रंग के चमकते धुएं का एक टावर छत तक पहुंच गया, जिससे सभी भूतों के बीच तीखी सफेद चिंगारियां बिखर गईं। उसके बाद जो चीखें और चिल्लाहट, कर्कश आवाजें, बड़बड़ाहट और बड़बड़ाहट, चीखें, गुर्राहटें और गालियां, चीखें और चीखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई सौ जंगली बिल्लियां और भेड़िए एक साथ धीरे धीरे जिंदा भून रहे थे, उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। चिंगारियों से भूतों के शरीर में छेद हो रहे थे और छत से गिर रहा धुआं हवा को इतना घना बना रहा था कि उनकी आंखें भी उसमें से देख नहीं पा रही थीं। जल्द ही वे एक दूसरे पर गिर पड़े और फर्श पर ढेरों लौटने लगे, काटने लगे, लात मारने लगे और लड़ने लगे मानो वे सब पागल हो गए हों। अचानक एक तलवार अपनी ही रोशनी में चमक उठी। बिल्बो ने देखा कि तलवार ग्रेट गॉब्लिन के आर पार चली गई, जबकि वह अपने क्रोध के बीच में अचंभित खड़ा था। वह मर गया और गॉब्लिन सैनिक तलवार के सामने चीखते हुए अंधेरे में भाग गए। तलवार वापस म्यान में चली गई। मेरे पीछे जल्दी आओ, एक भयंकर और शांत आवाज ने कहा, और इससे पहले कि बिल्बो समझ पाता कि क्या हुआ था, वह फिर से दौड़ रहा था, जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था, लाइन के अंत में, और अधिक अंधेरे रास्तों से गुजर रहा था। उसके पीछे भूत प्रेतों की चीखें धीमी होती जा रही थीं। एक पीली रोशनी उन्हें आगे ले जा रही थी। जल्दी करो, जल्दी करो, आवाज ने कहा। जल्दी ही मशालें फिर से जला दी जाएंगी। आधा मिनट, डोरी ने कहा, जो बिल्बो के बगल में पीछे बैठा था और एक सभ्य व्यक्ति था। उसने हॉबिट को अपने बंधे हुए हाथों से अपने कंधों पर जितना संभव हो सके उतना ऊपर चढ़ने को कहा, और फिर वे सभी जंजीरों की खनक खनक के साथ भाग गए और कई बार लड़खड़ाए, क्योंकि उनके पास खुद को संभालने के लिए कोई हाथ नहीं था। वे बहुत देर तक नहीं रुके और तब तक वे पहाड़ के ठीक बीच में पहुंच गए होंगे। फिर गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी जलाई। बेशक ये गैंडाल्फ ही था, लेकिन अभी वे इतने व्यस्त थे कि यह पूछने का समय ही नहीं मिला कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसने फिर से अपनी तलवार निकाली और फिर से वह अंधेरे में अपने आप चमक उठी। यह इतनी क्रोध से जल रही थी कि अगर भूत प्रेत आसपास होते तो यह चमक उठती। अब ये गुफा के महान स्वामी की हत्या में खुशी के लिए नीली लौ की तरह चमक रही थी। इसने भूत प्रेतों की जंजीरों को काटने और सभी कैदियों को जल्द से जल्द मुक्त करने में कोई परेशानी नहीं की। अगर आपको याद हो तो इस तलवार का नाम ग्लैमड्रिंग द फोहैमर था। भूत प्रेत इसे बस बीटर कहते थे और जितना संभव हो सके बीटर से भी ज्यादा इससे नफरत करते थे। ऑक्रिस्ट भी बच गया था क्योंकि गैंडाल्फ ने इसे अपने साथ लाया था, इसे एक डरे हुए गार्ड से छीन लिया था। गैंडाल्फ ने ज्यादातर चीजों के बारे में सोचा और हालांकि वह सब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह मुश्किल में फंसे दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर सकता था। क्या हम सब यहाँ हैं? उसने थोरिन को अपनी तलवार थमाते हुए कहा। मुझे देखने दो, एक थोरिन है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिली और किली कहाँ हैं? ये रहे वे। 12, 13 और ये मिस्टर बैगिंस हैं। 14। अच्छा, ये और भी बुरा हो सकता है और फिर ये और भी बेहतर हो सकता है। कोई टट्टू नहीं और कोई भोजन नहीं और यह भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और पीछे गुस्सैल भूतों की भीड़। हम चलते हैं। वे आगे बढ़ते गए। गैंडाल्फ बिल्कुल सही था, उन्हें भूतों की आवाजें और भयानक चीखें सुनाई देने लगी जो वे रास्ते से होकर आए थे। इससे वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़े और चूंकि बेचारा बिल्बो आधी भी तेजी से नहीं चल सकता था क्योंकि बौने बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जब उन्हें ऐसा करना पड़ता है तो उन्होंने बारी बारी से उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर भी भूत बौनों से ज्यादा तेज चलते हैं और ये भूत रास्ता बेहतर जानते थे। उन्होंने खुद ही रास्ते बनाए थे और पागलों की तरह गुस्से में थे, इसलिए वे जो कर सकते थे। बौनों ने चीखें और चीखें सुनी जो करीब और करीब आ रही थीं। जल्द ही उन्हें भूत के पैरों की फड़फड़ाहट भी सुनाई देने लगी, कई पैर जो बस आखिरी कोने के पास लग रहे थे। जिस सुरंग का वे अनुसरण कर रहे थे
उसके पीछे लाल मशालों की झिलमिलाहट देखी जा सकती थी और वे बुरी तरह थक चुके थे। क्यों, ओह, मैंने अपना हॉबिट होल क्यों छोड़ा? बेचारे मिस्टर बैगिंस ने बॉम्बूर की पीठ पर ऊपर नीचे उछलते हुए कहा। क्यों, ओह, मैं एक खजाने की खोज पर एक दुखी छोटे हॉबिट को क्यों लाया था? बेचारे बॉम्बूर ने कहा, जो मोटा था और गर्मी और भय के कारण उसकी नाक से पसीना टपक रहा था और वह लड़खड़ा रहा था। इस बिंदु पर गैंडाल्फ पीछे रह गया और उसके साथ थोरिन भी। वे एक तीव्र मोड़ पर मुड़े। अब बारी है, वह चिल्लाया। अपनी तलवार निकालो थोरिन। अब और कुछ नहीं किया जा सकता था और भूतों को ये पसंद नहीं आया। वे पूरे शोर मचाते हुए कोने से भागते हुए आए और पाया कि गॉब्लिन क्लीवर और फोहेमर उनकी चकित आंखों में ठंडी और चमकीली चमक रहे थे। आगे वाले लोगों ने अपनी मशालें गिरा दी और मारे जाने से पहले एक चीख मारी। पीछे वाले और भी चिल्लाए और पीछे की ओर कूद पड़े और अपने पीछे दौड़ रहे लोगों को धक्का दे दिया। काटने वाला और पीटने वाला, वे चिल्लाए और जल्द ही वे सभी भ्रमित हो गए और उनमें से अधिकांश उसी रास्ते से वापस भाग रहे थे जिस रास्ते से वे आए थे। बहुत समय बीतने के बाद ही उनमें से किसी ने उस कोने को मोड़ने की हिम्मत की। तब तक बौने फिर से आगे बढ़ चुके थे, भूतों के राज्य की अंधेरी सुरंगों में बहुत दूर तक। जब भूतों को ये पता चला तो उन्होंने अपनी मशालें बुझा दी और मुलायम जूते पहन लिए और उन्होंने अपने सबसे तेज दौड़ने वालों को चुना जिनके कान और आंखें सबसे तेज थीं। ये अंधेरे में नेवले की तरह तेजी से आगे बढ़े और चमगादड़ों से ज्यादा शोर नहीं मचाया। यही कारण है कि न तो बिल्बो, न ही बौने और न ही गैंडाल्फ ने उन्हें आते हुए सुना। न ही उन्होंने उन्हें देखा, लेकिन उन्हें उन भूतों ने देखा जो चुपचाप पीछे भाग रहे थे, क्योंकि गैंडाल्फ अपनी छड़ी से हल्की रोशनी छोड़ रहा था ताकि बौने आगे बढ़ सकें। अचानक डोरी, जो अब फिर से बिल्बो को लेकर पीछे थी, को अंधेरे में पीछे से पकड़ लिया गया। वह चिल्लाया और गिर गया और हॉबिट उसके कंधों से लुढ़ककर अंधेरे में चला गया। उसका सिर कठोर चट्टान से टकराया और उसे कुछ भी याद नहीं रहा।